किसान यूनियन बाबा टिकैत चौधरी नरेश टिकैत जिंदाबाद, चौधरी राकेश टिकैत जिंदाबाद, पंडित राजपाल शर्मा जिंदाबाद, ठाकुर राजवीर सिंह यादव जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, रिश्वतखोर दलालों को जूते मारो सालों को, रिश्वतखोर दलालों को जूते मारो सालों को, जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा, निकलो बाहर मकानों से जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बाहर मकानों से जंग लड़ो बेईमानों से, किसान यूनियन जिंदाबाद, आवाज दो आवाज दो, जय जवान जय किसान, जय किसान जय जवान। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। आज हम उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ के कपूरपुर थाना पर इस वक्त हम मौजूद हैं। क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के संबंध में निस्तारण हेतु यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है। आइए यहाँ के किसानों से हम जानना चाहेंगे कि क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के संबंध में यहाँ पर आखिर निस्तारण क्यों नहीं हो पाता है। आइए किसानों से जानना चाहेंगे आखिर इनकी समस्या क्या है। बाबा टिकैत चौधरी नरेश टिकैत जिंदाबाद, चौधरी राकेश टिकैत जिंदाबाद, पंडित राजपाल शर्मा जिंदाबाद, ठाकुर राजवीर सिंह यादव जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, रिश्वतखोर दलालों को जूते मारो सालों को, रिश्वतखोर दलालों को जूते मारो सालों को, जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा, निकलो बाहर मकानों से जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बाहर मकानों से जंग लड़ो बेईमानों से, किसान यूनियन जिंदाबाद, आवाज दो आवाज दो, जय जवान जय किसान, जय किसान जय जवान। किस संबंध में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है, यहाँ पर बहुत सारे किसान इकट्ठा हो रहे हैं, क्या मामला है? यहाँ के मामले भाई कई हैं। हम तो विचार रहे थे बहुत दिन से, क्योंकि ये कपूरपुर थाना के जो थाना अध्यक्ष हैं और जो यहाँ पे दरोगा जी हैं वो सही बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। जो दोषी लोग हैं उनकी बात मानते हैं। अब इन पर दबाव किया है, पता नहीं पैसे का लेन देन करते हैं या कोई ऊपर से भाजपा के जो नेता हैं उनका दबाव है, या वो इतने बड़े गुंडे हो गए कि गुंडों की बात मानी जा रही है। जो शरीफ लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उनकी बात नहीं मानी जा रही। हमने अभी थाना अध्यक्ष जी को कपूरपुर को 10-15 दिन पहले ज्ञापन में दिया था। हमने कहा भी था कि ऐसे साहब अगर कोई बात आपने इस पर संज्ञान नहीं लिया तो हम किसी भी दिन और किसी भी पूर्व सूचना के आंदोलन करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी। अभी कप्तान साहब से अभी हम मिले थे जा करके 1 हफ्ते पहले, लेकिन अब कप्तान साहब ने भी इनसे बोला और जो इनसे बोला मेरे गाड़ी उस पर भी इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। असल में मैं आपको बता दूं एक बात, मेरा एक मैटर चल रहा है 2021 से न्यायालय में हापुड़ में, और उसमें बयान भी हो गए और सबूत भी हमने वहाँ दे दिए, लेकिन अब पता नहीं क्यों और किस कारण वो न्यायालय के जो अधिकारी हैं, जज साहब हैं, उन्होंने इनके लिए जांच के आदेश भेज दिए। अब इन्होंने यहाँ एक दरोगा जी हैं गंगवार, सौरभ गंगवार नाम है उनका, उन्होंने जो जांच करी और जांच यह हिसाब से करी कि जो पीड़ित पक्ष है, जो पीड़ित है, उससे भी बयान लेने थे, उससे सबूत लेने थे, लेकिन जो दोषी आदमी थे, 8-10 आदमी दोषी हैं, उन दोषियों से मिलकर के और गांव के पल्ले मोहल्ले के नाम लिखवा दिए गवाह के रूप में। अब ये बताओ, यहाँ पे हम मीटिंग कर रहे हैं, हम पंचायत कर रहे हैं, और अगर गुलावठी के थाना अध्यक्ष को जाके
इंक्वायरी करने वाले इंक्वायरी करें, क्योंकि वहाँ जो है वक्त अभी कल कपूर में जो धरना हुआ था आपको मालूम है, वे क्या कहेंगे जी, वे जो कहेंगे हमें कोई मालूम ही नहीं है। तो जो जिनके घर पल्ले मोहल्ले में है, तीसरे मोहल्ले में, उनसे उनके नाम लिखवा दिए उन दोषियों ने। अगर भाई यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं है, आदमी अपने घर में बढ़ रहा है, तो अपने घर में जब बढ़ रहा है आदमी, तो दूसरे तीसरे मोहल्ले को क्या मालूम पड़ेगा जी वो आदमी अपने घर में है या बाहर है। ऐसे पैसे लेकर के गंगवार ने और जांच आख्या उनके पक्ष में बढ़ा दी, जबकि सारे सबूत हम पे, सारी बातें हम पे, हमसे पूछते, हमसे बिना पूछे ही ये रिपोर्ट लगा दी वहाँ। तो ये बहुत बड़ा इशू है। हम ये चाहते हैं ये गंगवार जी निलंबित हों, और इतने ये निलंबित नहीं होंगे, इसमें हमारी कार्रवाई भी आगे ही चलती रहेगी। एक मंडिया पड़ती है छजपुर गांव की, उस मंडिया में एक किसान, अमरपाल नाम के एक किसान है, उन्होंने किसी सरकारी ज़मीन पर एक पेड़ खड़ा था, उस पेड़ नाले पर, उस पेड़ को कुछ लोग जो काट रहे थे, तो उसकी शिकायत उन्होंने यहाँ करी थाने में जा कर के, और उस अमरपाल को बंद कर दिया। उसकी बहुत ही बेइज्जती करी गई, राहुल को, और एसडीएम कोर्ट में भी वो जो घसीटा गया उसके भी कर दिया मुचलका, और जिन्होंने पेड़ काटा उनसे पैसे वैसे लेकर के उनको जो छोड़ दिया गया। एक मामला और रास्ते का भी है, जो रास्ता 100-150 साल से जो चला आ रहा है, उस रास्ते को एक ने जो कब्जा लिया, जबकि उसने लिखित में दे रखा है, हमने वो देखा लिखित में, उसने ये कहा था जी मैं इस रास्ते को जो खाली कर दूंगा। उस रास्ते का कोई आज तक भी निस्तारण नहीं हो पाया है। एक और मैटर है, जब ये बताओ कोर्ट में केस चल रहा तो पुलिस वालों का जो दखल क्यों है? जब न्यायालय के मामले में पुलिस वाले जो दखल कर रहे हैं, 11 जनवरी में जा रहे हैं, लोगों को जो धमका रहे हैं, जबकि आदमी घर में मौजूद नहीं है, बच्चे हैं उनके, महिला हैं उनकी, उनको जो धमका रहे हैं, और मैं आप पे मुकदमा कर दूंगा, ऐसी जो धमकी दे करके आ रहे हैं 11 जनवरी में, और 12 तारीख में कर रहे हैं मुकदमा उन पर बिना किसी ठोस सबूत के। इन्हें पूछा भी भाई कि हमारा जो जुर्म क्या है? जो जुर्म ये है, आपने हमारी पुलिस के साथ बदतमीजी करी है। भाई पुलिस के साथ में बदतमीजी करी है तो आप वीडियो दिखाओ, हमको भी कोई सबूत तो हो। तो ऐसा मामला ये बताएंगे अपने आप ही, अभी धौलाना से आ रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, वो जो बताएंगे। तो ये 3-4 मामले ऐसे हो रहे हैं जी। ये कार्रवाई, एक मामला आपने सुना होगा जो नारायणपुर का है, नारायणपुर में झगड़ा हुआ था 20 जुलाई को, जो 6 लोग रिपोर्ट लिखवाने आए उनको जेल भेज दिया गया। आज तक भी उन पीड़ित लोगों को न्याय नहीं मिल पाया। दोषी लोग बाहर घूम रहे हैं, निर्दोष लोग जो जेल जा रहे हैं, जिनके नाम FIR में नहीं है उनको भी जेल भेज रहे हैं, जो रिपोर्ट लिखने के लिए आ रहे हैं यहाँ से उनको भी जेल भेज रहे हैं, जिनके चोट लग रही है उनका कोई कार्रवाई नहीं। उनकी कार्रवाई जो न्यायालय के माध्यम से हुई है तो उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, और दबाव बनाया जा रहा है फैसले का। फैसला हो जाएगा, जेल भेज दो उनको भी। 6 आदमी जो पीड़ित पक्ष के आपने जेल भेज दिए, तो जो दोषी है उनको भी तो आप जेल भेजो। तो ये कई मामले ऐसे हो रहे हैं, हर गांव में दलाल बैठे हैं इनके, और दलाली से ये भी खा रहे हैं वो भी खा रहे हैं, ऐसा हो रहा अत्याचार। हमने कई बार इनको बताया भी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई, इसलिए हम यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं। यदि आपकी समस्या का समाधान नहीं हो पाता है, फिर आप थाने में बैठे धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे? अभी हमें फ़ोन आया था इंस्पेक्टर साहब का, जो बिष्ट साहब है धौलाना के जो इंचार्ज हैं, उनका फ़ोन हम पे आया था। उन्होंने कहा जी कप्तान साहब का मुझ पर फ़ोन आया है कि भाई आपसे मैं जाके बात करूं। तो अभी देखो वो आ रहे हैं, और उनके आने के बाद ही ये मालूम पड़ेगा समस्या का समाधान होता है या जो नहीं होता है। अगर समस्या का समाधान नहीं होता है, चलो आज भी हम उन्होंने मनू के उठा भी दिए, हम बंगाल के, बिहार के नहीं हैं, हम एटा मैनपुरी के नहीं हैं, हम सब लोकल के ही हैं, और सब जो किसानी हैं। हम मंत्री नहीं हैं, हम संतरी नहीं है, MLA MP नहीं है, भाई हमारी खुद दिल्ली में चल रही है, संसद चल रही है। हम तो किसान हैं, अब किसान का बिल्कुल अब ठा लिए। ईक का काम होता है सुबह शाम का ईक का काम करके अपना यहाँ बैठेंगे, फिर जल्दी यहाँ बैठेंगे। अगर समस्या का समाधान जो नहीं होता है, अगर ये जो नहीं सुधरते हैं और निलंबन नहीं होता है, गंगवार साहब का निलंबन जरूरी है जी। और ये जो अंदर जो अदर और ये वे हैं पॉइंट, इन पे अमल करा जाए, इन पे जो संज्ञान लिया जाए। जांच कप्तान साहब ने ये कही थी गंगवार साहब से मेरे गाड़ी फ़ोन पे कि उनकी वीडियोग्राफी से जो गवाही लो, तो वीडियोग्राफी से जो गवाही क्यों नहीं करवाई जी उनकी। और जब मैंने जो गंगवार साहब ने जो नाम लिखे हैं गवाह के रूप में, वो वहाँ बाहर खड़े हैं, अभी भी बाहर खड़े हैं, यहाँ आए हुए हैं, क्योंकि उनको मालूम पड़ता धरना हो रहा है। जिन जिन लोगों के गवाह के रूप में गंगवार साहब ने नाम लिखे हैं, मैंने उन लोगों पे फ़ोन किया है,
और उन लोगों ने ये बताया जी हमसे किसी ने भी कोई इंक्वायरी कोई जांच नहीं करी, मैंने उनकी बात रिकॉर्ड कर रखी है। तो ये बात अब कहाँ जा रही है जी? पैसे का लेन देन हुआ, गंगवार साहब ने वो नाम लिख लिए गवाह के रूप में। पहली बात तो ये है, तीसरे मोहल्ले के आदमी के को जो है क्या पता है किसके साथ पिटाई हुई है, किसके साथ पिटाई नहीं हुई, किसके साथ में अत्याचार हुआ है, किसके साथ नहीं हुआ है। एक मेरे घर में मान लिया, मेरे घर में 19 दिसंबर 2021 को 8 लोगों ने घुसकर मुझ पे हमला करा। तो तीसरे मोहल्ले को जो क्या पता, वो तो यही कहेगा जी मुझे पता ना कुछ भी, क्या हुआ क्या ना हुआ, मुझे पूछो ना, मुझ पे सबूत है, मुझसे क्यों नहीं पूछा। अब वे लोग जो दोषी हैं वे कभी फ़ोन कर रहे हैं जी पवन खटारा जी को, हमारे को, और कभी फ़ोन कर रहे हैं नोएडा के, और कभी फ़ोन कर रहे हैं हमारे जो रिश्तेदारों को, और कहीं आते नहीं। हमने कह भी दिया था थाने में चल के अपनी वो जो गलती मानने में हम एग्री हो जाएंगे, लेकिन कह देते हैं फिर नहीं आते। आपके पवन खटारा जी को फ़ोन कर रहे हैं जी, आपको उनको फ़ोन कर रहे हैं। तो ये ऐसे लोग हैं, इन पर कार्रवाई करना होना बहुत लाजमी है, इसलिए यहाँ बैठे हैं हम। और समाधान नहीं होता है, हम बाहर के नहीं है, फिर यहाँ बैठेंगे। आप किसान हैं? हाँ जी। और थाना कपूरपुर पर क्या मामला है जो आप यहाँ पर बैठे हैं? हमारे ये मामला है जी, हमें जो है पुलिस ज़्यादा परेशान करती है। क्यों कर रही है पुलिस परेशान? ज़मीन को एक बेटर जो मुकदमा कोर्ट में चल रहा है, उस पर यथा स्थिति की स्टे है, उसके बावजूद भी उसे खाली कराना चाहते हैं, दूसरी पार्टी को कब्जा कराना चाहते हैं। कहाँ का मामला है? ये छज्जीपुर के मंडिया का। अधिकारी शिकायत करी फिर आपने? हाँ जी, मैंने शिकायत करी है। तो फिर क्या आश्वासन मिला? तो उन्होंने कि हाँ इस पर समाधान किया जाएगा। तो यहाँ पर धरने पर बैठे क्या नौ बताई? ये न बताई, उसका कोई समाधान नहीं किया गया। जो भी अधिकारी इसमें दोषी हैं उन पर कार्रवाई करी जाए। मुझे घर जाके बद्दी गालियाँ देते हैं, मेरे बच्चों को धमकाते हैं। गाली कौन देता है? दरोगा जी गए, उनके साथ एक टीम गई थी, 5 वे 2 महीना कांस्टेबल गई हैं, जो मेरे बच्चों को जाके परेशान करते हैं। उसे ले आकर तुम्हें झूठे केस में फंसा देंगे। यहाँ थाने में बंद कर लिए ले आके, फिर आप ही उन्होंने छोड़ दिए शाम को, उनमें रेपटे मार के। तो क्या चाहते हो आप? हम ये चाहते हैं जी हमारा जो इसका जो समाधान होना चाहिए। यहाँ पर थाने पर धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, क्या मामला है फिर आपका? सर मामला ये है कि एक नाला, हमारे खेत के पास नाला है, उस पर नीम का पेड़ था और वो पेड़ काट कर लेगा। वो काफ़ी दिन से पूछ रहा था कि इसको बेच दो। हमने उसको मना किया, वो फिर पता नहीं उसको काट कर लेगा। और जो है हमने उससे पूछी भैया ऐसा ऐसा बात है, पेड़ कटा हुआ है। अब जहाँ उसकी बुग्गी मिली पहले तो हमें शाम को 6 सवा 6 बजे वहाँ उधर को लेकर आया, जबकि गांव में मैंने दूसरे का काटा। मैंने कहा चलो, वहाँ मिली और वहीं से सारे इंसान भी लग रहे थे। और सुबह के टाइम जब हमने देखा आके खेत पे तो उसे कटा मिला। उसके बाद मैं उसे फ़ोन करा, भैया जहाँ तैने पेड़ काटा था नाले पर वहाँ आ जा, सीधा वहीं आ गया। फिर हमने 112 पर कॉल करके बुलाया, उसको यहाँ ले गए। आते आते उसने रास्ते में कबूल भी करा 2-4 जगह कि भाई हाँ मेरे यहीं करवा दो। हमने कहा भैया वहाँ करो, हम इसका कुछ ना कर सकते। उसके बाद जो है यहाँ आने के बाद में उस लड़के को राहुल नाम है भतीजे का, उसको जो यहाँ हम एप्लीकेशन दे कर उसको जो है छोड़ के यहाँ चले गए। उसके बाद फ़ोन गया कि ऐसे ऐसे तुम्हें वहाँ बुला रहे हैं, आ जाओ। हम वापसी आ गए और उस लड़के को भी चालान में भेज दिया, जबकि शिकायतकर्ता भी इतना ही दोषी बना दिया और जो दोषी है वो भी बराबर का। तो इस तरीके से अन्याय होगा, अत्याचार होगा तो कल को कोई क्या करेगा। हमने कोई गुनाह करा हो तो ये कि हमें सज़ा मिले, जब हमने कोई बिगैर गुनाह किए तो हमें क्यों सज़ा दी जा रही है। तो आप क्या चाहते हो? हम तो बस ये चाहते हैं कि हमारा पीछा छूटा है, अपना न्याय अपने आप करें। जिसका पेड़ है सरकार जाने कुछ जाने, हम उस पर कोई वो ना हो, हम तो ये चाहते हैं। मेरा नाम उमेश कुमार है। यहाँ कपूरपुर थाना पर जो क्या मामला है जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन की तैयारी चल रही है? देखो, धरना प्रदर्शन तो ये किसानों की बहुत समस्याएं हैं। क्या समस्या है? समस्या ये हैं, अभी आपने सुनी थी, अभी हमारे जिला महासचिव की भी जो समस्या थी उन्होंने भी अपनी समस्या बताई है, और जो किसान हैं और उन्होंने भी समस्या बताई है। तो ये समस्याओं को सुनवाई नहीं होने पर ही ये धरना दिया जा रहा है। अगर समस्या को सुनवाई की जाए और अच्छे से उसकी जांच की जाए तो धरना की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब इन लोगों ने ये सोच करके रखा है कि जो दोषी है वो तो इनका जो है मिलने वाला है या जो भी है, मैं आगे नहीं बोलूँगा। लेकिन ये है कि अब इनकी जो सुनवाई हैं ये सब इन्होंने रद्दी में डाल रखी हैं। और दबंगों की सुनवाई जो है सबसे पहले होती है, क्यों कि पैसा का लेन देन चलता है, खुलेआम है। और हमारे जो अब जिला महासचिव हैं, हम भाकियो टिकैत से ब्लॉक अध्यक्ष हैं जी धौलाना से। हमारे जिला महासचिव अभी अगर इनकी प्रॉब्लम है, इनकी परेशानी है
तो इन सब किसानों की जितने भी यहाँ बैठे हैं उसके लिए हम लगातार धरने पे बैठे रहेंगे जब तक ये समस्याएं ख़त्म नहीं होंगी। आज देखते हैं समस्याएं बहुत हैं। अभी आपके सामने अभी बताया है कि पेड़ का कोई कटिंग का पेड़ गलत काट दिया है, सरकारी पेड़ काट लिए गए हैं और उन पर कोई सुनवाई नहीं की और बल्कि उन्हीं के ऊपर जो है 151 वगैरह जो कर दी गई हैं। तो इन सब चीज़ों की वही तहकीकात करने के लिए जो है इन लोगों का काम नहीं है। ये तो इनको करना चाहिए, जाँच करनी चाहिए अच्छी थे। अब दोषी जो है वो फ्री घूमता है और निर्दोष को ये जो है अपने बंधक बना करके उनके साथ में गलत व्यवहार करते हैं। तो हमारा कहना यही है कि उनकी जांच अच्छे से की जाए और उस पर कार्रवाई की जाए। और कपूरपुर थाना पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, ऐसी क्या बात है जो कि यहाँ पर किसान काफ़ी इकट्ठा हुए हैं? देखो मुद्दे तो चलते रहते हैं किसानों के, लेकिन इस कपूरपुर थाने पे कुछ मुद्दे ज़्यादा ही गर्म है जी, और वे मुद्दे कभी ना इन पर सोल्व हुए ना कभी होंगे। एक कथन है कि सत्य की हमेशा जीत होती है, लेकिन ये कथन कपूरपुर थाने पर आकर भी झूठा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर सत्य की जीत नहीं होती है। और हम काफ़ी दिन से देख भी रहे हैं, यहाँ पे जितने भी हम आज तक ज्ञापन दिए हैं उन पर कोई सुनवाई नहीं हुई है, और सभी ने अपनी अपनी बातें जो परेशानी है वो बता भी रहे हैं, और बाकी जो हमारे संज्ञान में आ रही हैं वो भी देख रहे हैं। लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारी यहाँ पर आया नहीं है, और आने की जो हमें संतुष्टि दी गई है लगभग 1 घंटे के बाद वो आएंगे, तब जाकर हमारा कोई समाधान हो पाएगा। ऐसी क्या समस्या है जो धरने पर बैठने की जरूरत पड़ी आपको? समस्या यही है, थाने से हमें आश्वासन नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन आश्वासन मिल रहे हैं तो उनका पूर्ण समाधान नहीं हो पा रहा है। केवल बातों में ही बात चल रही है, कोई भी कार्य हमारा किसानों का नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? पैसा नहीं है किसानों पर देने के लिए। पुलिस जो बैठी है पीड़ित की आवाज़ सुनने के लिए तो बैठी है। ये किताबी भाषा है, जो किताबी भाषा है वो सभी जानते हैं, लेकिन किताबी भाषा से काम नहीं चलता। धरती पर उतरकर ही और ग्राउंड जीरो पर जाकर ही देखा जाता है कि कौन परेशान है कौन परेशान नहीं है। कुर्सी पर बैठकर पता नहीं चलती है, क्योंकि अगर बड़ा अधिकारी भ्रष्ट होगा तो जो छोटे हैं वो तो खुद ही भ्रष्ट हो जाएंगे, क्योंकि बड़ा तो कुर्सी से उतर के देखेगा नहीं, और छोटे रिपोर्ट उन्हें जाकर सत्य की वो बताएंगे नहीं। वो तो वही जो छोटे उन्हें बताएंगे, चाहे वो मज़दूर की है किसान की है, जो अच्छी बात है सच्ची बात है उसे छुपा के दलालों की या उनकी बातें जाके उन्हें बता देते हैं। जैसे ही अभी हमारे रजाकपुर गांव में पिछले एक केस हुआ था 2019 में शायद, जो लोग मौजूद नहीं थे उनकी बात पे विश्वास करके रिपोर्ट लगा दी गई कि हमने तहकीकात कर ली जी, सुंदर सिंह के वहाँ पे कुछ नहीं हुआ जी, कोई दबंग नहीं आया जी। क्या उनसे पूछा जाके? उनके पास जो रिपोर्ट जिन्होंने रिपोर्ट दी थी, क्या उनके घर पे गए थे वो पूछने के लिए कि आपके साथ क्या हुआ? ऐसे तो गांव से बाहर ही कोई भी बता देगा। पशु चुगाने वाले भी जंगल में होते हैं, उनसे पूछ लो, वे कह देंगे हाँ जी ऐसी हुआ होगा जी। लेकिन वे सत्य से अभी परिचित नहीं है, और हम जो यहाँ बैठे हो सत्य से परिचित कराने के लिए बैठे अधिकारियों को। यहाँ तो रोज़ आते हैं, रोज़ बताते हैं इन लोगों को, आज से थोड़ी बता रहे हैं, कितने साल से बता रहे हैं। लेकिन कोई इनके ऊपर जो बड़ा अधिकारी भी यहाँ पर आएगा वो भी तो देखेगा कि इनकी करतूतें या इनका कार्य कैसा चल रहा है यहाँ पे। अगर इन पे नहीं हो पा रहा है तो इन्हें कहीं और भेजो, किसी और को बुलाओ ईमानदार को। क्यों जी? और सबकी मांग भी यही है कि ईमानदार और कर्मठ चाहिए हमें यहाँ पे थाना कपूरपुर पे। तो यदि आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता तो फिर आप क्या करेंगे? हम तो कर ही रहे हैं जी, हम कर रहे हैं और करते रहेंगे, आजीवन करेंगे। ये लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, किसान मजदूर जहाँ पर है यहीं रहेगा, ये रहेंगे, फिर आगे नई पीढ़ी आएगी और नई पीढ़ी आती रहेंगी, ये यहीं रहेंगे और अधिकारी आते जाते रहेंगे। तो धरना कब तक चलता रहेगा? धरना आश्वासन जैसे भी है वो उनका हमें देंगे। अगर हमारे सभी साथियों को मंजूर होगा उस आश्वासन पे तो हम उसे जब स्थगित करेंगे, नहीं तो आज की जो अध्यक्षता कर रहे हमारे जो सुंदर सिंह जी के उसमें हमारे रामवीर सिंह जी हैं,
लास्ट में ये इसे फाइनल करेंगे। और आह्वान है हमारे जो संचालन है वरिष्ठ नेता कुलदीप त्यागी जी हैं, और जो जिनके उसमें हम यहाँ पे आज बैठे हैं, हमारे धौलाना महासचिव श्री सुंदर सिंह जी के आदेश पर आज यहाँ बैठे हैं। और जैसा भी ऊपर से हमारे जिलाध्यक्ष श्री दिनेश खेड़ा जी का आदेश होगा, सारी हमारी यूनियन उसका आदेश का पालन करेगी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम डॉक्टर पूर्ण सिंह है। सर, आप किसान हैं जी। थाना कपूरपुर पर क्या मामला है जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है यहाँ पर। भाई यहाँ का मामला जो है बेतु के हिसाब से ही मामला है। यहाँ एक छजूपुर के मंडिया के आदमी हैं, उनके साथ में भी अन्याय हो रहा है। एक हमारे सुंदर सिंह गुर्जर हैं यहाँ के, उनके साथ में भी अन्याय हो रहा है। उनकी बात भी नहीं सुनी जा रही गौर से, जबकि वो एक महासचिव हैं और भी भाई हैं। मतलब यहाँ जो है ये तो लोग पैसे के पीछे ज़्यादा दौड़ लगा रहे हैं। हमारे जो दलाल हैं यहाँ के क्षेत्र के, उन दलालों की बातों में जान है, लेकिन मुलजिम की जो वास्तविकता कहानी है, जो वास्तविकता आदमी है, अपनी उनकी फरियाद को नहीं सुना जा रहा। दलालों की बात पर ज़्यादा गौर करी जा रही है यहाँ पर क्षेत्र में। तो जब तक दलाली रहेगी, जब तक जो है भला आदमी पिसता रहेगा, हर थाने में, हर चौकी में। तो क्या चाहते हो आप? हम ये चाहते हैं कि ये दलाल हैं, इन दलालों को ख़त्म करा जाए। दलाली नहीं चलनी चाहिए, इन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। अब एक बात बताओ कि इस छजूपुर मंडियन वाले ने यानी सूचना सरकारी पेड़ को काटने की तो थी, इन्होंने कौन सा गुनाह करा, लेकिन फिर भी उन्हें बंद कर लिया। उन्हीं के साथ अत्याचार हो रहा ये तो कपूरपुर थाने में, तो ऐसा क्यों है? तो इसको सुधार करने के लिए जो है ये तो धरना प्रदर्शन किया जा रहा, ताकि ये सरकार बहरी गूंगी है, और इस बहरी गूंगी सरकार के लिए जो यही एक इंतजाम है कि हमारा एक ये अधिकार है। मेरा नाम मोहम्मद आज़ाद है। सर, आप किसान हैं जी। थाना कपूरपुर पर क्या मामला है जो अब यहाँ धरना प्रदर्शन करने की नौबत आई? मामला ये है, मैं नारायणपुर का रहने वाला हूँ, नारायणपुर बांसका। 20/7/2024 को एक घटना घटी थी नारायणपुर बांसका में। क्या घटना घटी? घटना ये घटी थी, बच्चों में लड़ाई हुई थी। लड़ाई ज़्यादा बढ़ गई। हम सब लोग काम पे से जैसे आए, हमें पता लगा हमारे बच्चों के सिर भी फट रहे थे। हम जैसे हम यहाँ लेकर कपूरपुर थाना पे आए, हमको ही बंद कर दिया गया, हम पे बजाया इन लोगों ने और हमको ही जेल भेज दिया गया। 6 लोग हैं हम। एसओ साहब ने भेजा था हमें। क्यों कर दिया? वो इसलिए बंद कर दिया, हम रिपोर्ट लिखाने जो है यहाँ पर आए, हमें रिपोर्ट लिखाने नहीं आना था। सबसे बड़ी समस्या ये होगी इनके लिए। हमारे सिर फटे, हम यहाँ तहरीर देने के लिए आए और हमें बंद कर दिया, हमें जेल भेज दिया गया। 45 दिन मेरा परिवार इतना परेशान रहा है, दर की ठोकर खाई है मेरे बच्चों ने। क्या आदमी जेल गए? 6 लोग जेल गए थे, एक आज़ाद, एक जफरू, एक फुरकान और एक वकील और एक आदिल। जबकि जिनके नाम FIR में दर्ज में नहीं थे, उनको भी इन्होंने जेल भेजा। तो जेल में कितने दिन रहना पड़ा? 45 दिन में मैं छूटा था, और जो मेरे 4 भाई हैं वो 50 दिन में छूटे। होने के बाद में हमारे घर के परिवार के लोगों ने भग के FIR दर्ज कराई कोर्ट के द्वारा। आज तक भी 20 लोगों के खिलाफ है, वो आज भी ऐसे ही डोल रहे हैं। और हम आज भी, ये लोग हमें धमकी देते हैं तो समझौता कर लो, नहीं दोबारा जेल भेज देंगे। ये नौबत आई हुई है यहाँ पर। अब वो शिकायत सबसे कर ली, सब ठंडे बस्ते में हैं। कोई ऐसा नहीं कि जो हमारी सुनवाई हो रही हो यहाँ, बिल्कुल भी। आते हैं हाँ कर देंगे, और आज तक कुछ हो नहीं रहा है बिल्कुल भी। आप हमें इंसाफ दिलाया जाए और जो दोषी है उसको जेल भेजा जाए, जो निर्दोष है उसको तसल्ली दी जाए। बस मेरा ये कहना है। मेरा नाम सभी है जी। कहाँ से हैं आप? निधावली से जी। तो क्या मामला है यहाँ पर कपूरपुर थाना पे बैठे हो, क्या समस्या है? समस्या ये है, हमने एक ज़मीन खरीदी थी थोड़ी सी, 2.25 बीघे ज़मीन है, ढीकरी के जंगल में ज़मीन है। वो ढीकरी के ने पहले ककराने को बेच दी थी। वो ककराने से हमने ख़रीद ली। हमसे बोला ककराने वाले ने, मैंने ज़मीन इनको पेशगी पे दे रखी है। नो ठीक है, हमने उससे ज़मीन खरीद ली, हमारा बैनामा होगा, दाखिल खारिज होगा। हम गए उस भैया को, भैया तन ज़मीन बेची आपको फलाने को, हाँ जी बेची। मैंने कहा भैया ज़मीन हो गई, ज़मीन हमारी है, तो हम काट लीजिए और खेत खाली कर दीजिए हमें। कहने लगा भैया तुम में गोली मारो और वहाँ में गोली मारूँ। मैं क्यों भैया? नो ज़मीन दाखिल खारिज ना हुई है। मैं भैया दाखिल खारिज की फ़र्द हो रही और बैनामा हो रहा। फिर हमने थाने में पहुँचे, हम उस भैया को लाए उठा कर ज़मीन वाले को। वो
हमने कही भैया ज़मीन खाली करवा दो हमारे, कल लगा नो मैं ज़मीन खाली नहीं करूँगा, मुझ पर 5 मुकदमे और 6ठा मुकदमा और सही। फिर हमने बातचीत करी हुई दरोगा जी से, विनोद कुमार दरोगा जी, ये थाना कौन सा लगता थाना धौलाना लगता है जी। पंचायती जो सामूहिक जगह थी उसमें भवन निर्माण कर, अब क्योंकि वो भवन निर्माण में जिसमें भवन निर्माण में आप प्रथम स्तर आप अभी जो मत करवाओ बंद किया, ये तो विजेंद्र नाम का आदमी आपके गांव का है और वो जो जगह मैं इसका अपना जो नाम दूँगा मैंने उसका ख्याल बनवाने का। और जब माननीय यूपी का आदेश आया हर गांव में विकास कार्य जब होगा जब पहले बनेगा पंचायत। ये सर आम बात है, शायद आप संज्ञा में ना हो या भूल गए हो, अलग बात है, लेकिन 14 में ये आदेश हुआ था पहले पंचायत घर बनेगा जब गाँव में चलता। पंचायत घर की जो जगह के लिए प्रधान जी भी बैठे हैं जी, हाँ जी, ऐसे ही थी जी, ऐसे ही है। तो हमने इन्होंने उसका उन लोगों ने 8 लोगों ने साहब को दी एप्लीकेशन, जबकि सर ये चंदा की रसीद उनकी हाथ की जो कटी हुई है ये इसमें उसके निकल हो तुम भी यार, आगो को निकलो। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया 1 के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।